नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। आप लोकल वोकल न्यूज देख रहे हैं। यूपी के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने कई ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम दिया जिसने उसे खौफ का दूसरा नाम बना दिया। जिनमें सबसे चर्चित गाजीपुर का हत्याकांड है, जिसके तहत 2005 में मोहम्मदाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। दूसरा मामला इससे भी पुराना है। साल 1991 में वाराणसी के चेतगंज इलाके में अवधेश राय हत्याकांड हुआ था और उसका इल्जाम भी मुख्तार अंसारी पर ही है। इतना ही नहीं, यूपी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज थे। आइए आपको बताते हैं कृष्णानंद राय हत्याकांड और अवधेश राय हत्याकांड की पूरी कहानी, जो अब उनके परिवार वाले बता रहे हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने कुछ ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिन्होंने पूर्वांचल की धरती को हिलाकर रख दिया था, और उन्हीं में शामिल है अवधेश राय मर्डर केस और गाजीपुर का कृष्णानंद राय हत्याकांड। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या AK-47 से 500 राउंड फायर करके की गई थी। दोनों ही हत्याओं में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था। अवधेश राय के छोटे भाई और कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय अब कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी सरकार द्वारा पलता रहा, पोषित होता रहा। सपा बसपा की सरकारें और वर्तमान सरकार भी पर्दे के पीछे से मुख्तार अंसारी को पोषित कर रही है और सरकार उनका सही समय पर इस्तेमाल भी करती है, क्योंकि ये लोग किसी के सगे नहीं हैं, पूरी तरह से अपराध करते हैं और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराध में ही शामिल रहते हैं। इनका कहने का ये मतलब है। वो घटना थी 3 अगस्त 1991, जब मेरे बड़े भाई अवधेश राय की हत्या में मुख्तार अंसारी सीधे रूप से शामिल हुआ, और ये मेरे घर के पास की घटना है और मैं भी वहीं पर था। पूरी वारदात का चश्मदीद भी हूं और मैं वही वादी मुकदमा भी हूं। मैंने ही उस पर FIR कराई है। हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। 3 अगस्त 1991 के दिन हल्की बारिश हो रही थी और वो अपने भाई के साथ घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी बाहर खड़ी थी। उसी समय एक मारुति वैन आई जिसमें मुख्तार अंसारी के साथ और भी लोग थे। सभी ने कार से उतरकर गोली मारनी शुरू कर दी और भाग गए। इन लोगों ने पीछा भी किया और चिल्लाए भी। ठीक बगल में चेतगंज थाना भी था, लेकिन कोई मदद वहां से नहीं मिली। इस दौरान बड़े भाई अवधेश राय गोली लगने से वहीं गिर गए और सब लोग उनको पास के ही अस्पताल लेकर गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अजय राय के मुताबिक इतना लंबा वक्त बीत जाने के बावजूद वे अपने टारगेट की ओर हैं और इतने बड़े अपराधी को सजा दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमेशा से मुख्तार अंसारी को मौजूदा सरकार, चाहे वो समाजवादी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या बीजेपी की हो, पोषित कर रही है। ये वो लगा रहे हैं आरोप। 2009 में मुख्तार अंसारी बनारस में लोकसभा का चुनाव लड़ने आया था। इसमें कहीं ना कहीं चीजें योजनाबद्ध तरीके से प्लान की गई थी और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसमें शामिल भी रहे, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। और पूरी तरह से ये लोग मुख्तार अंसारी का सहयोग कर रहे हैं। हम सभी लोग न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय अब जरूर मिलेगा। राय के मुताबिक जहां तक मुकदमे की बात है तो वो फाइनल स्टेज में है और इससे उनकी पूरी गवाही भी हो चुकी है, जिसके बाद हाई कोर्ट जाकर मुख्तार अंसारी के लोगों ने स्टे भी करा लिया था, लेकिन उसे लगकर वैकेट कराया गया। मुझे लगता है कि वो अंतिम चरण में मुकदमा पहुंच चुका है और यही एकमात्र ऐसा मुकदमा है जिसमें हम सभी का विश्वास है कि निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी को पनिशमेंट जरूर मिलेगा और सबको न्याय मिलेगा। अवधेश राय के भाई चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा हो, क्योंकि उनकी गवाही और सबूत जो दिए गए हैं उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। बीते दिनों शासन प्रशासन से अपनी सुरक्षा को बढ़ाए जाने की गुहार भी अजय राय लगा चुके हैं। सुरक्षा बढ़ाने की बात तो दूर है, पिछले 4 साल से उनके सरकारी गनर पास जो था उसे भी हटा दिया गया। पूर्व विधायक होने की वजह से उन्हें 10% अंशदान भी वो लगातार करते आए हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन पहले योगी सरकार ने उस गनर को भी हटा दिया, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। अब उनका कहना है कि सुरक्षा के प्रति सरकार कितनी गंभीर है। अवधेश राय के भाई कह रहे हैं मुख्तार अंसारी की मदद सरकार कर रही है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मुख्तार अंसारी की मदद कर रही है, क्योंकि वो
अवधेश राय के हत्या के मामले में वादी हैं और चश्मदीद भी हैं। लगातार आग्रह करने के बाद भी उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है सरकार की तरफ से। अब दूसरा मामला गाजीपुर का कृष्णानंद राय हत्याकांड है। इसमें बड़ी और चर्चित हत्या की वारदात 29 नवंबर 2005 के दिन अंजाम दिया गया था और जिसमें मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों को गाजीपुर में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। हत्या की वजह थी चुनावी रंजिश, क्योंकि मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी का प्रभाव वहां पर बहुत ज़्यादा था। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी। कृष्णानंद राय की हत्या उस समय की गई जब वो भांवरकोल ब्लॉक से सीआरडी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गए थे और जब वो वहां पर मैच का उद्घाटन करके वापस आ रहे थे तभी बसनिया चट्टी के पास घात लगाए बैठे हमलावरों ने उनके काफिले पर AK-47 से करीब 500 राउंड फायर किए थे। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई थी। इत्तेफाक ये था कि हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले कृष्णानंद राय उस दिन सामान्य गाड़ी से बाहर निकले थे। इस हत्याकांड के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड उसे ही कहा जाता है। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में CBI कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को फिलहाल बरी कर दिया है, जिसमें अफजाल अंसारी, संजीव माहेश्वरी, एजाजुल हक, रामू मल्लाह, मंसूर अंसारी, राकेश पांडे और मुन्ना बजरंगी भी शामिल थे। हालांकि मुन्ना बजरंगी की कुछ समय पहले ही जेल में रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद से ही गाजीपुर की राजनीति बदल गई। मोहम्मदाबाद से विधानसभा सीट से कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर विधायक लगातार होती आ रही हैं, तो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने विधायकी छोड़कर संसदीय चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। मामले की दोबारा जांच के लिए प्रार्थना पत्र मिलने पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मामला CBI कोर्ट में अभी भी चल रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को अब यूपी लाया गया है, उसे बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी को लेकर तरह तरह की कवायदें हो रही हैं, यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिस तरह से कहा था कि रास्ते में लाते समय मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलटेगी जरूर, कहाँ पलटेगी ये नहीं बताऊंगा। उसके बाद हर जगह यही चर्चा हो रही थी कि विकास दुबे के साथ साथ मुख्तार अंसारी का भी यही हश्र होगा, लेकिन मुख्तार अंसारी सुरक्षित जब जेल पहुंच गया तो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो गया। लेकिन उसका क्या, जो योगी आदित्यनाथ 16 साल पहले मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को उसके गृह जिले मऊ में जब वो जा रहे थे, वहाँ पर जो दंगा भड़का था, दंगा पीड़ितों की मदद के लिए जा रहे थे, मुख्तार अंसारी ने उन्हें मऊ में घुसने से मना कर दिया था, रोक दिया था। उसके बाद आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ पर हमला भी हुआ था। योगी आदित्यनाथ के जो गाड़ियों का काफिला था उसमें हमला हुआ था और उसमें भी कई लोगों को चोट आई थी। तो क्या योगी आदित्यनाथ अब उन दिनों का बदला मुख्तार अंसारी से लेंगे, यही सवाल है। फिलहाल जेल जाने के बाद दोनों ही परिवार, चाहे वो अवधेश राय का परिवार हो या फिर कृष्णानंद राय का परिवार, सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब ये मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को फांसी की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। फिलहाल देखना अहम होगा कि मुख्तार अंसारी के मामले में जिस तरह से परत दर परत कई सारी चीज़ें खुलती हुई सामने आ रही हैं, आगे और कड़ी में क्या कुछ सामने आएगा। फिलहाल आप लोकल न्यूज़ देखते रहिए, यहाँ पर हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। शुक्रिया।